नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम रामायण का परिचय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो हमारे यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी और भी पीजीटी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं और उसके ऊपर के जितने भी एग्ज़ाम हैं संस्कृत विषय से, उसके लिए ये टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। इसमें हम रामायण का, महाभारत का एवं पुराणों का सामान्य परिचय देखेंगे। तो अगर आप यूजीसी नेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की या संस्कृत की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मनुष्य जीवन को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए परमात्मा द्वारा निर्देशित किए गए कुछ विद्वानों ने ग्रंथों की रचना की है। इन ग्रंथों के आधार पर ही समाज ने शिक्षा, प्रेम, सभ्यता और संस्कृति आदि नीतिपूर्ण वार्ता को अपने में समाहित किया है। मानव जाति के कल्याण के लिए लिखे गए इन उपदेशात्मक ग्रंथों का प्रभाव आज भी हमारे समाज में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। तो इसी क्रम में आज हम शुरुआत करेंगे रामायण से। तो हम देखते हैं रामायण का परिचय। राम और अयन इन दोनों शब्दों का समास करने पर रामायण शब्द निष्पन्न होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है राम का पथ। रामायण महाकाव्य नीतिपूर्ण पथ को आधार बनाकर लिखा गया एक अनुपम ग्रंथ है। यह अलौकिक संस्कृति का प्रथम महाकाव्य है। जब वैदिक साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, उसकी कठिनता के कारण जन सामान्य वेद, पुराण, उपनिषद आदि के काव्यानंद से वंचित होने लगा। तभी ब्रह्मा, नारद आदि द्वारा प्रेरित किया गया। तब रामायण जैसे सुंदर काव्य का जन्म हुआ। वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण महाकाव्य संभवतः जन भाषा पर आधारित प्रथम काव्य था, तभी तो इसे आदि काव्य भी कहा गया है। रामायण को आदि काव्य मानने के कारण ही वाल्मीकि को आदि कवि की उपाधि प्राप्त हुई। रामायण के रचयिता वाल्मीकि के प्रथम अलंकृत काव्य लिखकर अपने परवर्ती कवियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। किंवदंती है कि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर जा रहे थे। उसी समय एक व्याघ्र शिकारी ने अपने तीक्ष्ण बाण के प्रहार से काम क्रीड़ा में आनंदित क्रौंच युगल में से एक को मार दिया। यह देखकर क्रौंची चिल्लाने लगी। इस करुण क्रंदन को सुनकर प्रकृति में नीरवता छा गई। समस्त वातावरण स्तब्ध हो गया। यह स्थिति देखकर वाल्मीकि के मुख से अकस्मात दुष्ट व्याघ्र के लिए शाप रूप यह श्लोक फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात, हे निषाद, तुमने काम से मोहित इस क्रौंच पंछी को मारा है, अतः तुम सदा के लिए प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। वाल्मीकि द्वारा कहा गया यह श्लोक लौकिक संस्कृत का प्रथम श्लोक था। रामायण का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। वाल्मीकि ने रामायण में राम का चरित्र एक आदर्श, सत्यवादी, परोपकारी, चरित्रवान, विद्वान, शक्तिशाली, सुंदर, प्रजापालक, दृढ़ संकल्प वाले धीर पुरुष के रूप में वर्णित किया है। इसी प्रकार सीता का चरित्र भी एक पतिव्रता, आदर्श तथा गौरवपूर्ण पत्नी के रूप में स्थापित किया है। वाल्मीकि ने राम को भातृ प्रेम की प्रतिमूर्ति के रूप में दिखाया है। वाल्मीकि ने राम को भ्रातृ प्रेम की प्रतिमूर्ति के रूप में दिखाया है और इस प्रेम को सरल शब्दों में श्लोक के माध्यम से वर्णित किया है। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि चात्र भ्राता सहोदरः। किसी भी देश में पत्नी प्राप्त की जा सकती है,
तथा बंधु बांधवों को कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु सहोदर भाई कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। वाल्मीकि द्वारा प्रणीत रामायण भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्राचीन भारत की सामाजिक अवस्था के काव्यात्मक वर्णन के साथ साथ राम कथा के माध्यम से राम एवं सीता के उदात्त जीवन का चित्रण अत्यंत मर्मस्पर्शी एवं ललित शैली में किया गया है। वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर था। विष्णु पुराण के अनुसार वाल्मीकि भृगुवंशी ऋषि थे। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण को आदि काव्य माना जाता है। लौकिक संस्कृत या लोक भाषा में रची हुई पहली कृति होने के कारण इसे आदि काव्य कहा जाता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य में 7 कांड, 645 सर्ग और 24,000 श्लोक हैं। रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। रामायण में प्रमुख रस करुण है, क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण में राम, सीता, हनुमान आदि पात्रों का चरित्र चित्रण करुणापूर्वक किया है तथा उनका संवाद भी करुण रस से युक्त है। वाल्मीकि ने करुण रस प्रधान रामायण में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। रामायण का कांडानुसार कथानक निम्न प्रकार है। बालकांड, इसका क्रम भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, अग्रकांड, उत्तरकांड। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बालकांड को देखेंगे। इस कांड में 77 सर्ग हैं। प्रारंभिक 4 सर्गों में रामायण रचना की पूर्व पीठिका है। इसमें महर्षि नारद जी राम का चरित्र चित्रण वाल्मीकि को सुनाते हैं। राम के चरित्र को सुनकर वाल्मीकि का मन आनंदित हो उठता है। तदनंतर ब्रह्मा जी भी उन्हें रामायण महाकाव्य की रचना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम। इसके बाद वाल्मीकि ने समाधिस्थ होकर राम और सीता के सभी वृतांतों का साक्षात्कार किया और बाद में राम, सीता आदि पात्रों का वर्णन किया। इस कांड में राजा दशरथ की नीति व शासन, पुत्रेष्टि यज्ञ, राम जन्म, राम लक्ष्मण आदि भाइयों की आश्रम में शिक्षा, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, यज्ञ रक्षा हेतु विश्वामित्र के साथ गमन, जनकपुरी में धनुष तोड़ना, राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला आदि चारों भाइयों के विवाह का वर्णन है। तो इसमें जो जो घटना घटी है वो यहाँ पे दे दिया है, उसको आप याद कर लीजिएगा। पूछ देता है पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन किस कांड में है, राम जन्म का वर्णन किस कांड में है। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। अयोध्या कांड, इस कांड में 119 सर्ग हैं। साहित्यिक दृष्टि से यह कांड अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें राम राज्याभिषेक की तैयारी, मंथरा कैकेयी प्रसंग, राम वन गमन, दशरथ मृत्यु, चित्रकूट पर राम भरत मिलन, अनुसुईया द्वारा सीता को पति धर्म का उपदेश, रामचरण पादुकाएं लेकर भरत का अयोध्या लौटना आदि महत्वपूर्ण प्रसंग इस कांड में वर्णित है। अब है अरण्य कांड। इस कांड में 75 सर्ग हैं। राम के वन में रहने के कारण ही इसका नाम अरण्य कांड पड़ा। इसमें पंचवटी का वर्णन, शूर्पणखा का प्रसंग, मारीच वध, खरदूषण वध, कबंध, विराध आदि 14,000 राक्षसों का वध, सीता का अपहरण, राम का विलाप, सीता को अशोक वाटिका में रखना, राम का शबरी आश्रम में जाना आदि वर्णित विषय है। किष्किंधा कांड, इसमें 67 सर्ग हैं। इस कांड में राम ने पंपा सरोवर के अंत में दर्शन किए हैं। इसमें हनुमान द्वारा सुग्रीव से राम की मित्रता कराना, बाली का राम के द्वारा वध, बाली की पत्नी तारा का विलाप, सीता की खोज, संपाति का सीता के बारे में बताना और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित करना ये मुख्य अंश हैं। सुंदरकांड, यह कांड 68 सर्गों वाला है। यह वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का सबसे अच्छा, सुंदर व मर्मस्पर्शी कांड है। इसमें हनुमान द्वारा अनेक बाधाओं को दूर कर अशोक वाटिका में प्रवेश करना,
अंतःपुर की स्त्रियों को देखकर चिंतित होना, विभीषण के मन में राम के प्रति भक्ति भाव को देखकर प्रफुल्लित होना आदि का वर्णन है। इस कांड में हनुमान द्वारा सीता की खोज, अशोक वाटिका में करना, अशोक वाटिका को उजाड़ना, लंका दहन और राम का संदेश हनुमान द्वारा सीता को सुनाना आदि महत्वपूर्ण विषय वर्णित हैं। अग्रकांड। लंका कांड। यह कांड 128 सर्गों वाला है। वाल्मीकि रचित रामायण का यह सबसे बड़ा सर्ग है। इस सर्ग को अनेक विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार व्यक्त किया है। कुछ विद्वान तो इसे युद्ध कांड के नाम से तथा कुछ विद्वान लंका कांड के नाम से जानते हैं। इसमें राम व रावण की सेना में घनघोर युद्ध, मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण वध, सीता की अग्नि परीक्षा, पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या वापसी, राम का राज्याभिषेक आदि विषयों का समावेश किया गया है। उत्तरकांड। यह कांड 111 सर्गों वाला है। कुछ विद्वान इस कांड को प्रक्षिप्त यानी लुप्त मानते हैं। इस कांड में बाल कांड के समान ही अनेक इतिहास संबंधी प्रमाणों की भरमार है। इस सर्ग में राम संबंधी प्रमाण कम ही मिलते हैं। इसमें लव कुश जन्म, सीता का पाताल लोक में जाना, हनुमान के जन्म की कथा का वर्णन, रावण के जन्म का वृतांत, सीता पूर्व जन्म में वेदवती होना, बाली द्वारा रावण को कांख में रखने का प्रसंग, शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर एवं शंभुक का वध आदि महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन है। करुण रस प्रधान यह महाकाव्य अनुपम है। वर्तमान में रामायण के 4 संस्करण उपलब्ध हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। बम्बई संस्करण, औदिच्य संस्करण, देवनागरी संस्करण, इस पर तिलक, शिरोमणि और भाषण टीकाएं हैं। फिर है बंगाल संस्करण, गौड़ीय संस्करण, इस पर लोकनाथ टीका है। कश्मीर संस्करण पश्चिमोत्तरीय संस्करण है। दाक्षिणात्य संस्करण दक्षिण प्रदेशों से संबंधित टीकाओं का संग्रह ही दाक्षिणात्य संस्करण कहलाता है। इन चारों संस्करणों में बम्बई संस्करण सबसे लोकप्रिय माना जाता है। अब हम देखेंगे रामायण का काल। विद्वान रामायण का रचना काल निम्नांकित प्रकार से स्वीकार करते हैं। मगध नरेश आजाद शत्रु ने 500 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र की स्थापना की। इस राजा ने शत्रु के आक्रमण से रक्षा के लिए गंगा शोण नदी के संगम स्थल पर एक दुर्ग का निर्माण किया। रामायण में गंगा शोण के संगम पर श्री राम गमन का वर्णन है, किंतु दुर्ग का उल्लेख नहीं है। इस प्रसंग से रामायण की रचना 500 ईस्वी पूर्व से पहले ही सिद्ध होती है। रामायण में कौशल नरेश की राजधानी अयोध्या का वर्णन है, परंतु बौद्ध जैन ग्रंथों में यह नगर साकेत नाम से प्रसिद्ध हुआ। राम के पुत्र लव ने अपनी राजधानी श्रावस्ती स्थापित की। बुद्ध के समय कौशल नरेश श्रावस्ती में ही राज्य करता था, अतः रामायण की रचना बुद्ध से पहले ही हो सकती है। फिर है रामायण में विशाला और मिथिला इन 2 राज्यों का वर्णन है। बुद्ध के समय में यह दोनों नगर वैशाली राज्य के अंतर्गत ही आते थे। इस प्रमाण से रामायण की रचना बुद्ध के प्राचीन ही सिद्ध होती है। इस प्रकार रामायण की रचना ब्राह्मण काल के पश्चात और बौद्ध काल से पहले अर्थात 500 ईस्वी पूर्व मानी गई है, अतः रामायण का रचनाकाल 500 ईस्वी पूर्व से पहले ही स्वीकार करना ठीक होगा। अब हम देखेंगे रामायण कालीन समाज। रामायण कालीन समाज में परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक था, जैसे पितरी शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। अयोध्या में पिता की आज्ञा से ही राम वन गए। पतिव्रता स्त्रियों में सीता, अनुसुईया, कौशल्या, सुलोचना आदि नाम प्रसिद्ध हुए, जैसे स्त्रीणाम आर्य स्वभावानाम परम दैवतम पति। शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। बालक प्रायः गुरुकुल में आचार्य की झोपड़ी यानी आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। राजकुलों के बालकों के लिए अन्य प्रकार की विद्या और कला के साथ सैन्य विद्या का अध्ययन भी अनिवार्य था। वेद विद्या का अध्ययन तो सभी के लिए अति आवश्यक था। उस समय 4 वर्ण आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और 16 संस्कार थे, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म,
नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेध, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कारों का नाम आपको याद होना चाहिए। रामायण में 8 प्रकार के विवाह का भी उल्लेख है, ये भी याद होना चाहिए। कौन कौन से? ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापात्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और 50 विवाह। वाल्मीकि, भारद्वाज, विश्वामित्र आदि ऋषियों के आश्रमों में निरंतर यज्ञ, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, युद्ध विद्या आदि का अध्ययन होता था। इस प्रकार रामायण में उल्लिखित अनेक उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज की स्थिति उन्नत थी। समाज में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उचित अवसर पर प्राप्त होती थीं। आज भी यह माना जाता है कि रामायण कालीन समाज सभी प्रकार से उन्नत, समृद्ध, आदर्शपूर्ण, सुदृढ़ और सुसंगठित था। परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत। महाकाव्य रामायण को परवर्ती काव्य और नाटकों का उपजीव्य स्वीकार किया गया है। इस महाकाव्य को आधार बनाकर कुछ महत्वपूर्ण काव्य और नाटक लिखे गए हैं। काव्य ग्रंथ, ये सब छांटने के लिए देता है कि रामायण पर आधारित कौन सा है। तो काव्य ग्रंथ में रघुवंश महाकाव्यम कालिदास की है, जानकी हरणम कुमारदास की है, सेतुबंध प्रवरसेन की है, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र की है और भट्टी काव्यम भट्टी की है। नाटक, अभिषेक नाटकम प्रतिमा नाटकम भास की है, महावीर चरितम उत्तर रामचरितम भवभूति, अन्नर राघव मुरारी, बाल रामायणम राजशेखर की है, कुंदमाला दिग्नाग का है, प्रसन्न राघवम जयदेव का है, हनुमान नाटकम दामोदर मिश्र का है। ये सब रामायण पर आधारित है। चंपू काव्य में देख लेते हैं। रामायण चंपू भोज की, राम कथा अनंत भट्ट, उत्तर चंपू वेंकटाध्वरी, चंपू रामायण लक्ष्मण भट्ट। अन्य रामायण ग्रंथ, आध्यात्म रामायणम अद्भुत रामायणम, अगस्त रामायणम आनंद रामायणम, मयंद रामायणम भुसुंडी रामायणम। रामायण का साहित्यिक महत्व देखते हैं। रामायण को एक उपजीव्य काव्य माना गया है। इसकी कथा भाषा शैली को आधार बनाकर अनेक प्रसिद्ध महाकाव्यों का प्रणयन किया गया। संस्कृत के अलावा हिंदी, राजस्थानी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का साहित्य रामायण को आधार बनाकर लिखा गया है। जब पाठक रामायण को पढ़ता है तब ऐसा लगता है मानो रामायण ही सुंदर, ललित, प्रवाहपूर्ण, परिष्कृत भाषा पाठक को रसार्णव की अंतल गहराइयों में ले जाती है तथा प्रसंगानुकूल भावों का संयोजन, रसानुरूप भाषा शैली का प्रयोग, माधुर्य गुण से ओतप्रोत पाठक के ध्यान को कहीं और जाने नहीं देती। आदि काव्य वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण संस्कृत वाङ्मय का अनुपम रत्न है। काव्य क्षेत्र में इस विलक्षण साहित्य का महत्व है। रामायण में रस, छंद और अलंकार देख लेते हैं। रस, क्रौंच वध की करुणतापूर्ण घटना से उद्भूत रामायण ग्रंथ में करुण रस की प्रधानता है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। रामायण में यथा स्थान पर सभी रसों का प्रयोग किया गया है जिसकी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। विप्रलंब श्रृंगार रस की भी अधिकता है। रामायणे ही करुणो रसः। छंद, आदि कवि वाल्मीकि के मुख से अनुष्टुप छंद ही निकला जिसकी प्रधानता रामायण में दिखाई देती है। सर्ग के अंत में उपजाति, भुजंग त्रपयातम, पुष्पिताग्रा आदि छंद भी प्राप्त होते हैं। अलंकार, रामायण में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतर, न्यास अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। जैसे वहंती, वर्षंती, नंदती, भांति, ध्यायंती, नृत्यंती, समाश्रवसंती, नथो घना मत्त गजा, वनांताः, प्रिया विहाना, शिखिनः, प्लवंगा। भावाभाव काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भाषा सहज, सरल और प्रवाहमान है। रामायण में पंचसंधि का प्रयोग।
रामायण में मुख्यतः 5 संधियों का प्रयोग किया गया है। मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहन संधि। इस प्रकार रघुवंश, जानकी हरणम, उत्तर रामचरितम आदि ग्रंथों के उपजीव्य रामायण के साहित्यिक महत्व और काव्य की विशेषता को स्वयं ही सिद्ध करते हैं। रामायण में आख्यान। आदि काव्य रामायण में राम कथा के अतिरिक्त मूल कथाओं से संबंधित कुछ प्रसंगवश आख्यान उपलब्ध है। राजा सागर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, समुद्र मंथन और चतुर्दश रत्नों की प्राप्ति, मेनका द्वारा विश्वामित्र का तपोभंग, त्रिशंकु के यज्ञ की तैयारी, सुकेशादि की उत्पत्ति एवं राक्षस विस्तार, राजा नृग को श्राप, ययाति को अपने पुत्र से नव यौवन प्राप्ति, शंभुक वध, बुध एवं इला से पुरुरवा की उत्पत्ति। रामायण से पूर्व शिव ने पार्वती को रामायण सुनाई थी, जिसे महारामायण के नाम से जाना जाता है। सुनह शेपाख्यान। यहाँ महर्षि विश्वामित्र के उपदेश से सुनह शेप ने वरुण देव को पूजकर अपने प्राणों की रक्षा की। ऋष्य श्रृंगाख्यान। ऋष्य श्रृंग अंग देश के राजा रोमपाद के जमाता थे। इनकी अध्यक्षता में ही राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। गंगा अवतरण आख्यान। राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के आरंभ से उसके प्रपौत्र भगीरथ की महान तपस्या से पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ, इस कथा का वर्णन है। रामायण में इसके अतिरिक्त कार्तिकेय उत्पत्ति आख्यान, मैत्र वरुण आख्यान, अष्टावक्र आख्यान आदि उल्लेखनीय हैं। ठीक है, तो ये था रामायण का परिचय। तो ये सब जो उपदेशात्मक ग्रंथ हैं, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, पुराण हुआ, ये सब जो ग्रंथ हैं इनका प्रभाव आज भी हमारे समाज में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। तो इन ग्रंथों को जरूर पढ़ना चाहिए और संस्कृत के विद्यार्थियों के तो एग्ज़ाम के कोर्स में ही ये समाहित है। तो जितने भी लोग संस्कृत से यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे हमारे चैनल के साथ आज ही जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर एकदम निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। अभी हमारा पूरा फोकस यूजीसी नेट पे है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे टॉपिक का वीडियो बनाकर अपने चैनल के माध्यम से उन विद्यार्थियों की सहायता करें जो शुल्क के अभाव में कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जो भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम महाभारत का परिचय लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक इस वीडियो को आप पूरा पढ़िए, इसको देखिए, इसमें से जो भी नोट करने लायक हो उसको नोट करिए। कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।